राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे नशे पे। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है, जिसमें भाई लोग 30 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं, जिसमें 16 करोड़ लोग दारू का, बाकी अलग अलग नशे चल रहे हैं। तो आज इन्हीं सब पे बात करेंगे, बट उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो शॉर्ट में भाई लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जैसे होंगे मित्र तुम्हारे वैसे तुम बन जाओगे। अगर बुरों के साथ रहोगे तुम भी बुरे बन जाओगे, अगर भलों के साथ रहोगे तुम भी भले बन जाओगे। सोच समझ के करो मित्रता, जीवन भर सुख पाओगे। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता भाई, क्योंकि यार मित्रता तो सोच समझ के कर सकते हैं, बट जो रिश्तेदारी होती है ना, जो हमारे रिश्ते होते हैं, वो सोच समझ के हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो भगवान ने बनाए हुए होते हैं। तो कहानी मेरी है तो भाई किरदार भी मेरा होगा। तो मैं ना भाई ऐसे ही था, 9th क्लास के आसपास। 9th क्लास के आसपास था तो मैं गया फर्स्ट टाइम दिल्ली। दिल्ली में ना मेरी बुआ रहती हैं और फफेरे भैया, जिनका नाम है रवि। तो ठीक है ना। और भाई लोग, मैं वहां दिल्ली में पहुंचा तो इत्तेफाक की बात थी कि वहां पे ना रवि भैया का बर्थडे था। रवि भैया का बर्थडे था तो भाई लोग, हम लोग ना दारू वगैरह तो पीते थे उस टाइम भी। पीते थे, मतलब उस टाइम भी पीते थे, बट ऐसा नहीं था कि लत है। और इस टाइम भी ऐसा नहीं है कि लत है, शादी पार्टी में दारू वगैरह पी लेते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे उनका बर्थडे था, तो बर्थडे में हम लोग गए थे भाई। दारू मंगाई थी उनने, भैया ने। तो दारू हमने पी। भाई दारू पी रहे हैं ना, तो मेरी एक आदत है यार, मैं दारू जब भी पीता हूँ ना, तो घूट मार मार के पीता हूँ। घूट मार मार के पीने से क्या होता है भाई लोग, ज्यादा नुकसान नहीं होता हमारे शरीर को। ठीक है ना। तो बोल रहे थे भाई कैसे पी रहा है दारू, कहाँ से है। तो मैंने बोला यूपी। भाई यूपी बोल के ना, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो हिल गए बंदे। बोले यूपी से है, पढ़ाई में क्या कर रहा है। तो हमारे यहाँ ना यूपी में ऐसा ही होता है भाई। जो साइंस साइड वगैरह है ना, सब सरकारी स्कूल में ऐसे ही मिल जाती है। ठीक है ना। तो मैंने साइंस साइड ली थी, क्योंकि यार मुझे ना ड्राइंग के नाम पे कला में अमियां बनानी भी नहीं आती। ठीक है ना। तो मैं ऐसे पी रहा था दारू। तो भाई लोग बोल रहे थे कि ऐसे कैसे पी रहा। तो ऐसे दारू पीना, अगर घूट घूट मार के दारू पी रहे हो ना, तो वो आपके लिए, सेहत के लिए कुछ कम नुकसानदायक होती है। ठीक है ना भाई लोग। तो उसके बाद क्या हुआ भाई लोग, रवि भैया वहां पे पी खाई। फिर उसके बाद ना उनका एक दोस्त था, विष्णु। विष्णु नाम का दोस्त था भाई, उसके घर पे गए। ठीक है ना। उसके घर पे गए, अब भाई ना एक लेके आ रहा है, एक इतनी बड़ी डब्बी थी, डब्बी खोल रहा है ना। तो उसमें था गांजा। गांजा मतलब पत्तियां सुखा के जो गांजा बनाते हैं ना, उसमें। अब हमारे मोहल्ले का हाल तुम्हें पता है भाई लोग, सारे बिगड़े हुए, 90% लोग यहाँ पे नशा करते हैं। तो मैंने देखते ही बोला भाई ये गांजा। तो बोले तू जानता है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, बट पीता बीता नहीं, क्योंकि उस टाइम में मैं पीता नहीं था गांजा वगैरह, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सब पीते हैं तो मैं जानता था। तो बोल रहा ठीक है तू भी पिएगा। मैंने कहा पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने भी पिया था उस टाइम पे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा पीलीभीत सिटी है ना, इसमें तो बहुत कम नशे होते हैं। ठीक है ना। लोग ज्यादा में ज्यादा दारू पीते होंगे, सुल्पा पी लेते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो स्मैक भी पीते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मैक पीते हैं और स्मैक का क्या क्या हो जाता है। स्मैक बहुत गंदी चीज है भाई, इसमें बंदे को पता ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो इसके बारे में विस्तार में बात अगली वीडियो में करेंगे। तो क्या हुआ भाई लोग, मालूल पिया हमने। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वो बंदा जुआरी भी था। ठीक है ना। तो हमारे साथ जुआ खेलने गया दिल्ली में वो, और उसको मिल गया 40-50 हजार रुपए। तो उसने भाई लोग पता है बियर ली 10, और ना चिकन वगैरह लिए, तो हमने खाया भाई। हमने खाया, मैं बता रहा हूँ ना, जैसा मैंने बोला जैसे होंगे मित्र तुम्हारे। तो मैंने खाया भाई, लेट गया वहां पे। बुआ को पता लग गया कि दारू पी के आ रहा है। बुआ बोल रही है बहुत दारू पी के आया। मैंने कहा भैया ने पिलाई। भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। बुआ बोल रही थी कसम खा, मेरी झूठी कसम थोड़ी ना खा सकते हो उनकी। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो भाई लोग, नशे की मैं आपको बात बताऊं, नशा ना, दारू 16 करोड़ लोग पी रहे हैं भारत में, जिसमें ना महिलाएं भी बहुत पी रही हैं, जिसमें हमारा सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है। ठीक है ना भाई। ये नशे वगैरह ना हमारी सेहत के लिए नहीं है। बट हमने देखा होगा ना, सनातन में एक चीज है जो मेरे को ना अभी जल्दी में ही समझ में आई, जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी। हमारे यहाँ जो युवा होते हैं ना, वो युवा खास पर्व पे ही बिगड़ते हैं। जैसे कि कोई अभी होली आ गई। अभी होली में क्या होगा, बच्चों का ना एक ग्रुप, क्योंकि हम उस स्टेट से गुजर चुके हैं ना भाई, उस माहौल में रहते हैं हम, और उस उम्र से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको विस्तार में बता सकते हैं। तो अभी क्या होगा भाई लोग, वो होली आ रही है, तो होली में क्या होगा, 3-4 फ्रेंड जो कि सुधरे हुए लड़के हैं मोहल्ले के, वो क्या होगा, इकट्ठे होंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, दारू लेके आएंगे, दारू पीछे छुपाएंगे बग्गर में या कहीं पे भी, जैसे मैंने छुपाया, या उन 4 के ग्रुप में एक बंदा ऐसा होगा जो बिगड़ा हुआ होगा। वो बोतल ले जाएगा और सब लोग पिएंगे, जिसमें हमारे सनातन में हर
चीज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। उसमें भी होती है होली, होली का भी बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। बट हमारे जो सनातनी लड़के लड़कियां हैं वो मेरे हिसाब से भाई लोग त्योहारों पे ही बिगड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि मैंने भी होली दिवाली से ही पीना स्टार्ट करी थी, बट बहुत शर्म की बात है, ठीक है ना भाई लोग। तो नशे पे आते हैं वापस भाई, सुल्पा। सुल्पा जो कि है ना, सुल्पा लोग पीते हैं। सुल्पा भाई क्या होता है, सुल्पा से खासकर ये लोग ये चीज ना, ये नशा बाबाओं के लिए बना हुआ है। बाबाओं को क्यों बना है, क्योंकि इसको पीने के बाद इंसान सुन्न हो जाता है, सुन्न हो जाता है भाई, मुंह माया छोड़ देता है वो। ऐसा नहीं है कि मॉल में आप क्या हुआ भाई, हम झंडी में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मैं ना पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रोजाना मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूं या रोज ही ना पूजा करता रहूं, ऐसा नहीं है कुछ। बट भगवान पे बिलीव है, ठीक है ना, भगवान पे बिलीव है। तो मैं 4-5 बार झंडी में जा चुका हूँ, जो कि टनकपुर से आगे है, पूर्णागिर मंदिर पहाड़ों पे, ठीक है ना भाई। तो पहाड़ हमारे पास में ही है, 90 किलोमीटर। तो हम मैं 3-4 बार पैदल जा चुका हूँ हमारे यहाँ से, हमारी सिटी से। तो हम लोग क्या होता है भाई, रास्ते में ना भांग बनाते हैं, भांग बनाते हैं पीने के लिए। और बनाना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन हम बनाते हैं पीने के लिए, क्योंकि जितने लोग जाते हैं ना थक जाते हैं, तो भांग से एनर्जी आ जाती है। तो भाई भांग का नशा वो है ना, मेरे दोस्त है डॉन जितेंद्र, जिसके बारे में मैंने और वीडियो में भी बताया। तो भाई उसको ना हमने 2 बार ऐसा हो चुका है उसके साथ। तो उसको ना हमने भांग बनाई भाई, पिला दी, ठीक है ना, पिला दी। अब भाई इतना सुन्न हो गया उसके ना, हम टीपे मार रहे हैं, टीपे मार रहे हैं। वो बंदे को होश ही नहीं है। वो ना बड़े चाचा हैं, धर्मेंद्र चाचा, उनके पास जाके लेट जा रहा है, ठीक है ना। उसको इतना मतलब नशा इतना हो गया, उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये है सुल्पे का नशा, ये है जो, यार मैं क्या बताऊं यार आपको। तो दिल्ली में गया था ना, दिल्ली में दारू वगैरह पी उनके साथ। रवि भैया एक ऐसी कैटेगरी थी ना, उन्होंने हर चीज का नशा किया है, जो मैंने बोला ना स्मैक का नशा, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उनके साथ ना ऐसे ऐसे लड़के थे जो कोरेक्स, कोरेक्स जो कि खांसी की दवा आती है। बंदा एक आया ना, मैं सुबह सुबह घूमने गया था, कोरेक्स खोली और पूरी पी गया। मैंने कहा भैया इससे क्या होएगा, बोले इससे एक पौवे का नशा होएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पीलीभीत में वो आए एक बार, तो ना छत पे जहां पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वहां पे लेटे हुए थे, लेट के नशा कर रहे हैं, ठीक है ना। नशा क्या कर रहे हैं भाई, एक रुमाल था, रुमाल में कुछ डाल रहे हैं आइटम, ऐसे करके सूंघ रहे हैं, ठीक है ना। किवाड़े लगी हुई थी, फेड़ फेड़ दी थी किवाड़े। तो मैं आया, मैंने भैया ये नशा कौन सा कर रहा हो। तो बोले विवेक ये नशा है, तू नहीं मत कर, तू बिगड़ जाएगा बेकार। मैंने कहा क्या है ये। बोले ये वाइटनर है, और मतलब वाइटनर आता था ना पहले, जो कॉपी वाइट करते थे अगर गलत हो जाता तो वाइटनर के साथ एक थिनर मिलता था। तो वो थिनर रुमाल में डाल के सूंघ रहे थे। अच्छा हम भी हरामी थे भाई, मोहल्ले में ऐसे रह रहे हैं। तो मैंने कहा ना भैया मैं भी पीऊंगा, तो ना मैं भी सूंघूंगा मतलब। तो उनने ना रुमाल दिया, सूंघा भाई साहब, सर ऐसे घूम रहा था। अच्छा कोई नहीं, नए नए लड़के थे, गर्मी बहुत उस टाइम। हमने पिंटू को बताया, कुबर को बताया, बोले ठीक है हम भी करेंगे, ठीक। हमने भाई लोग रामा कॉलेज में गए, एक रुमाल खरीदा और व्हाइटनर लेके आया, थिनर लेके आया, थिनर डाला, सूंघा सबने। हमने कहा भाई बहुत गंदा नशा है, इसके बाद में ये नहीं करेंगे। तो भाई लोग खेल को समझो। कुछ लोग होते हैं ना, नशे में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, मतलब मोहब्बत हो गई है उनका नशा, नशा छोड़ दिया तो वो जिंदगी छोड़ देंगे, ऐसे हो जाते हैं लोग, ऐसी मेंटेलिटी बना देते हैं। जिसमें सच्चाई ये है ना भाई, अगर छोड़ने पे आए तो इंसान जिंदगी छोड़ देता है, ये नशे कोई बड़ी बात नहीं है। और नशे में मेरे हिसाब से पूरा भारत बर्बाद हो रहा है ये यार। दारू तो एक देखो ठीक नशा है, दारू तो एक ठीक नशा है, लेकिन दारू भी ठीक नशा नहीं है। क्योंकि मैं जैसा इंसान हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दारू पी के पागल हो जाता हूं, दारू पी के लड़ाइयां हो जाती हैं, दारू पी के फोड़ा फाड़ी हो जाती है। दारू पीने के बाद इंसान शेर हो जाता है, दारू पीने के बाद उसके समझ में नहीं आती कि 4 बंदे खड़े हैं, वो इकल्ला है, पीटेगा या मारेगा, बट लड़ेगा। मैंने देखा हमारे यहाँ ना भट्टियों पे 2-3 केस हो चुके हैं, जिसमें लोगों के मर्डर तक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नशे में भाई, दारू का नशे में इंसान शेर बन जाता है। दारू के नशे में इंसान भूल जाता है सामने वाला कौन है। दारू के नशे में जो ना होने वाला होता है वो भी हो जाता है। जितने भी केस होते हैं ना एक्सीडेंट के, रोड एक्सीडेंट, ज्यादातर केस नशे में ही होते हैं। क्योंकि नशे में इंसान पागल हो जाता है, वो नशा फिर कोई सा भी हो, ठीक है ना। इसलिए मैं किसी नशे को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। तो भाई लोग हमने ना वो सूंगा, लेकिन सूंघ के हमने छोड़ दिया। हमने कहा ये बवाल है,
इससे जिंदगी बर्बाद। तो भाई लोग समझो, अगर आप किसी भी नशे की लत में घुस चुके हो तो उससे निकलो, क्योंकि छोड़ने को तो ना इंसान दुनिया छोड़ देता है। हमारे भारत में हर दिन पता नहीं कितने लोग पंखे से लड़क जाते हैं, ये वो। मैंने बताया ना, एक हमारे मनीष भैया थे, उन्होंने ना इंडिया इंग्लैंड का मैच था, तो भारत जीत रहा था बहुत अच्छे से, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ भाई, एक इंग्लैंड का खिलाड़ी था, नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया से मैच था, ऑस्ट्रेलिया का ना जो कैरी है विकेट कीपर बैट्समैन, उसने क्या करा भाई लोग, हरा दिया, एक तरफा जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को। भाई उन्होंने फांसी लगा ली। तो भाई ऐसा कोई काम मत करो जो फांसी लगाने की नौबत आए। ये नशे वगैरह इनमें कुछ नहीं है, इनमें बुत बन जाओगे आप, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। आपका जो गोल है ना आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि नशे की यार आदत पड़ जाएगी तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो ना वो कोरेक्स बंदा उठा रहा, और उनके पास ऐसे ऐसे नहीं थे भाई, और भी थे जो मैंने बताया ना। स्मैक स्मैक पे ना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊं भाई लोग, नशे की लत में भारत बर्बाद हो रहा है, जिसमें भारत में 37% लोग युवा हैं। मतलब हर 3 बंदे में से एक बंदा युवा है, लेकिन हर बंदे 5 बंदे में से एक बंदा दारू पी रहा है, यहाँ पे नशे कर रहा है, कोई ना कोई सी नशे कर रहा है, जो कि हमारे देश के लिए गड्ढे में जाने वाली बात है। और हमारा जो युवा है ना, वो गड्ढे में जा रहा है इसके जरिए। भाई नशा क्यों करना है आपको? नशे से क्या होता है भाई, मैं बताऊं आपको, नशे मैंने ना हर तरीके के करे हैं, तो मैं आपको बताऊं केवल स्मैक को छोड़ के, और वो करना भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है मेरे जो साथ के हैं तो कुछ लोग, जो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा बताऊंगा, उन्होंने ना मेरे साथ में बैठ के स्मैक का नशा किया, और कैसे किया भाई, छी, मतलब कैसे करा है, छी। क्योंकि उससे कान पकड़ लिए मैंने, जिसमें ना हमारा पिंटू का बचपन से एक गोल था कि सब नशे करने, जिंदगी में हर चीज को ट्राई करना है। और भाई ऐसा कोई सा नशा नहीं है, केवल दारू को छोड़, मतलब गंदे नशे को छोड़ के, जो कि स्मैक हो गई या इंजेक्शन वगैरह है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। हमारे यहाँ मर गए लोग यार नशा कर करके। तो ये सब नशा मुंह माया है भाई, इसको छोड़ो। जिंदगी में अभी 37% युवा हैं, जो कि सन 2026 में 22% ही रह जाएंगे। तो खेल को समझो भाई, अभी हमारे पास ना गोल्डन 6 साल हैं। 6 साल में हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं, भारत को यहां से वहां तक पहुंचा सकते हैं, पर पहुंचाना हमें ही है, ठीक है ना। कोई विदेशी नहीं आएगा भारत की तरक्की करने के लिए। ये अग्निवीर वगैरह बनाइए ना, ये सब मोदी जी की एक योजना है, जिसके चलते भारत तरक्की करेगा। और भारत पे कोई बुरी नजर डाल के अगर देखेगा ना, तो भारत उसकी आंख में उठ सकता है, ठीक है ना भाई। बट ये नशेबाजी से दूर रहना पड़ेगा। ये जो सुल्पा गांजा है ना, सुल्पा गांजा जिसमें बर्बाद हो रहा है भाई। मेरे यहाँ ना एक अभी भैया है, करीबन 40 साल के आसपास के थे, 40-45 साल के। उन्होंने ना गांजा गांजा जो कि पत्तियों वाला होता है ना, इतना पिया भाई, उनके ना दोनों फेफड़े बेकार हो गए। और अभी भैया जल्दी में ही एक्सपायर हुए हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है ना। तो भाई लोग नशे को छोड़ो, नशा नहीं करना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके मम्मी पापा की तरह नहीं, गलत बात है, नहीं नहीं कर। भाई मेरे हिसाब से ना दो काम को फॉलो करो, दो चीजों को आपको फॉलो करना है। नंबर एक, अपने जो सनातन त्योहार होते हैं ना, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, होली, दिवाली, बसंत पंचमी, जो कि हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ पता नहीं होती होगी, या पतंग पतंग जब उड़ती है ना, तो भाई इन त्योहारों पे खासकर नशे मत करो, ठीक है ना। और दूसरा भाई लोग, नशे जब भी कर रहे हो ना, अपनी फैमिली को देखो। अगर फैमिली में ना 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को देख के चलो। ऐसा नहीं है कि नशे में आप चूर हो गए, बाकी फैमिली भूखे मर रही है, प्यासे मर रही है, घर वाले आपको गाली दे रहे हैं, बस वो मेंटेलिटी आपको नहीं बनानी है, ठीक है ना। जिंदगी आपकी है, आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है आपसे बेटर कोई नहीं जानता भाई। कोई भी ज्ञान कितना भी चोद ले, आपको जैसी जिंदगी जीनी है आप वैसे ही जियोगे। बट भाई लोग कुछ भी गलत स्टेप लेने से पहले, या कुछ भी गलत नशा करने से पहले, या कुछ भी, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचो, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हुई है, टीनेजर से, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचो। भाई लोग सब मोह माया है, नशे, प्यार, इश्क, मोहब्बत, सब मोह माया है। फॉर एग्जाम्पल भाई लोग, मैं पैदा हुआ था ना, जब मैं पैदा होते ही अंधा होता ना मेरे दोस्त होते, ना मेरी जीएफ होती, ना मेरी बीएफ, मतलब ना मेरी जीएफ होती, ना मेरे बीएफ, मतलब दोस्त, लड़के फ्रेंड होते, ठीक है ना। उस टाइम भी हमारी माँ कहती बेटा है अपना, ठीक है ना, पूरा एफर्ट लगाती कि मैं जिंदा रहूं और सही से रहूं, सही से कमाऊं, सही से खाऊं। तो भाई खेल को समझो। इस दुनिया में अगर कहीं भगवान है तो माता पिता में है। दूसरा शादी हो गई तो फैमिली को देखो, अपनी वाइफ को देखो, अपने बच्चे को देखो, ठीक है ना। ये नशा एक ऑप्शन, ठीक है ना। शादी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, लिमिट में कर सकते हो, ठीक है ना।
या फिर एंजॉय करने का मन हो रहा है तो कर सकते हो, बट ऐसा मत करो कि भाई लोग बर्बाद हो गए। मैंने ना देखा है, मेरे मोहल्ले में बहुत लोग ऐसे हैं यार, हमारे बब्बा जिनके बारे में मैं बताया था ना पहले भी वीडियो में, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ना भाई, जी हमारे बब्बा थे भाई। हम ना एक बहुत अमीर इंसान हुआ करते थे कभी, जब लोगों को साइकिल और रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लोगों को दहेज में मिलती थी ना, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी जमीन थी रोड पे, जो कि अभी भी है। कुछ जमीन उस पे केस चल रहा है, बट केस सरकार से चल रहा है, तो 30-35 साल से केस चल रहा है। इसके बारे में ना मैं विस्तार में कभी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। तो क्या था भाई लोग, जिस टाइम में ना लोगों को साइकिलें मिलती थी दहेज में, उस टाइम में ये ट्रैक्टर खरीद रहे हैं जिसमें बंदे को साइकिल चलानी नहीं आती। ये हमारे थे जो वो है ना मौर्य शाक्य कुशवाहा सैनी, भाई बहुत जमीनें होती थी इन पे, ओबीसी जो बोलते हैं, बट सब खत्म हो गया ये नशे के चक्कर में। भाई लोग आप ना कभी वायरल होता हूं मैं, आप आओ मिलने, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे मोहल्ले में ज्यादातर मौर्य समाज से लोग रहते थे भाई, सारे के सारे करोड़पति थे। बस सारे के सारे आज कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, अपने जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं। तो भाई लोग आगे का देखो, ठीक है ना, ये नशा, ठीक है ना, कोई सा भी हो, सब ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, ये मैं ये नहीं बोल रहा आप मत करो, बट करो, लेकिन अपनी फैमिली को पहले देखो। क्योंकि भाई लड़का लड़की ये ना बीएफ जीएफ भी काटना कटाना चल रहा है आजकल। लड़का तुमसे बोल रहा है लाइक क्यों, मतलब तुम्हें कुछ मतलब है उसको, तुमसे कुछ मतलब है। लड़की तुमसे बोल रही है टू, उसको भी मतलब है। यहाँ पे ना काटा केटी चल रही है। तो इस टाइम में समझो भाई, जो माँ बाप है ना उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो माँ बाप को समझो, फिर अपनी फैमिली को समझो, फिर नशा यार एक साइड में रखो। अगर 1,000 कमा रहे हो, 200 फूक रहे हो रोजाना की समझ में आता है यार, क्योंकि 500 में घर चलाओगे, 300 रुपए पर डे बच जाएंगे, अच्छी बात है ना। बट आप 300 ही कमा रहे हो, 300 ही फूक रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई। हमारे चच्चा पीछे बैठे हुए हैं, इधर लेटे हुए हैं, भाई लोग पूरी जिंदगी काम करा इन्होंने, ठीक है ना, बट पैसा एक नहीं बचाया। क्यों? बस पीनी है, खाना घर पे मिल रहा है, खाना घर पे खाना है, और काम करके आओ, 300 400 500 कमाओ और पियो खाओ ऐस करो, यही तो जिंदगी है। पर ये जिंदगी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो तुम सब भाई हो यार, इसलिए ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि देखो नशा मैं भी करता हूं। मैं यार ऐसा नहीं है कि सनातन वीडियो डाल रहा हूं तो मैं झूठ बोल दूं नशा नहीं करता, नशा मैं करता हूं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है रोज नशा कर रहा हो, नशे में घूम रहे हो, कोई भी बंदा बोल के चला जाए, नहीं। कोई कुछ तू भी बोलेगा चनकट, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल के चला जाए, सुना के चला जाए, क्योंकि हम गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना भाई, और गलत नहीं होने चाहिए, ना फैमिली की नजर में, ना बाहर वालों की नजर में, ना किसी की नजर में। भाई बना के रखो सबसे, ठीक है ना, क्योंकि पैसा कितना है ये मैटर नहीं करता, लास्ट टाइम में शमशान में तुम्हारे पीछे कितने लोग जा रहे हैं ये मैटर करता है। मैंने देखे हैं बहुत बहुत अमीर लोग, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो नई बस्ती है डॉक्टर कटियार वाली गली बोला जाता है इसको, ठीक है ना, डॉक्टर प्यारेलाल कटियार वाली। तो इनकी ना मम्मी जब एक्सपायर हुई थी डॉक्टर की, तो भाई लोग जो जिप्सी में डाल के ले गए हैं उनको शमशान घाट में, और कम शमशान घाट में जलाया है। तो पैसा भी हर कुछ नहीं है, पैसा भी जिंदगी नहीं है, और नशा भी जिंदगी नहीं है। फैमिली को देख के चलो भाई, और उसके अलावा आप जिंदगी में इंजॉयमेंट करते हैं तो करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट फैमिली पहले, ठीक है ना। अगर 300 कमा रहे हो तो 300 में कुछ बचाओ भी, जो कि आगे काम में आएंगे भाई लोग, ठीक है ना। बस यही था यार आज का ज्ञान। वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग फैलाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।